नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि इस चैनल को बढ़ाने का मतलब है आपकी आवाज़ को बुलंद करना। इस चैनल का मतलब है कि आपके समाज में गरीब पीड़ित जितने भी लोग हैं उनकी सशक्त आवाज़ बनना, उनके ऊपर कोई अधिकारी हो या कोई दबंग हो वो अत्याचार ना कर सके, क्योंकि ये आवाज़ नेशनल आवाज़ ये चैनल एक माध्यम बनेगा सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, मैं मनोज मुसाफिर सिर्फ इस चैनल तक सीमित नहीं रहना है। मैं पॉलिटिकल हिस्सेदारी की बात करता हूं, मैं राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करता हूं, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं। मैंने मान्यवर कांशीराम के दिन एक दिन किताब पढ़ रहा था, तो उसमें देखा कि मान्यवर कांशीराम साहब यही कह रहे हैं कि दलित जितने भी विधायक सांसद हुए हैं कांग्रेस की पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की पार्टी से, वे सब लीडर नहीं लोडर हैं, अपने समाज की आवाज को उठा नहीं सकते। लेकिन अगर हमारे पास 4 विधायक भी स्वतंत्र होंगे अपने समाज के, तो समाज के हक और अधिकार की बात उठा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके मध्य प्रदेश में भी लोग हैं आपके समाज के, छत्तीसगढ़ में भी आपके समाज के लोग हैं, लेकिन मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में समाज को आरक्षण रिजर्वेशन जो मंडल कमीशन की है वो मिल पा रहा है? आपका जवाब होगा नहीं मिल पा रहा है। मैं आपसे पूछूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू हो पा रही है? हमारे समाज के तो वहां विधायक सांसद मंत्री सब हैं, क्यों नहीं लागू हो पाती है? उसका कारण यही है कि उनके अंदर नव चेतना नहीं है। उन्होंने कभी पेरियार की किताब को नहीं पढ़ा, उन्होंने कभी मंडल की किताब को नहीं पढ़ा, उन्होंने नहीं पढ़ा ज्योतिबा फुले की किताब को, उन्होंने नहीं पढ़ा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की किताब को, उन्होंने नहीं पढ़ा सावित्रीबाई फुले को, उन्होंने नहीं पढ़ा छत्रपति साहू जी महाराज को। मैं इसीलिए कहता हूं कि विचारवान में विचार में ताकत होती है। आज पूरी दुनिया अंबेडकर को पूज रही है, पूरी दुनिया अंबेडकर को मान रही है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि अंबेडकर के हाथों में हथियार था, अंबेडकर के हाथों में कलम था। अपने लोगों को समझाए, विचारवान बनाए। मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूं। मान्यवर कांशीराम जी के पास कोई हथियार औजार थोड़े था, उन्होंने अपने गांव गांव को जगाया, समझाया। मैं भी उसी तरह अपने समाज को जगाने के लिए तेली तबोली कांदू कलवार लोहार नाई बढ़ई को मैं समझाने के लिए जाना चाहता हूं गांव गांव। लेकिन समस्या इस बात की आ रही कि वो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कहां से आएगी? मनोज मुसाफिर, तुम्हारे पास तो 4 व्हीलर साधन भी नहीं, कैसे जाओगे गांव गांव? कैसे कहां जाओगे? कौन तुमको लेके जाएगा? कौन फाइनेंस करेगा? कहां से आएगा? ये सारी चीजें जरूर एक रुकावट है, लेकिन मेरे दिल में जो बात चल रही, जो मेरे दिल में उफान है, जो मेरा मिशन है, मेरी किताबें पढ़ने के बाद अंतरात्मा कह रही है, उसको वो रोक नहीं पाएंगे। हाँ, कुछ समय लग सकता है। अभी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और बिहार 2 प्रमुख राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़ें। मैं चाहता हूं कि वहां पे समाज के लोग एक एक लोगों को वोट की ताकत को बताएं, समझाएं और अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी और अपने जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। मैं ये भी चाहता हूं कि संवैधानिक दर्जे के अनुसार, संवैधानिक नियम के अनुसार, महात्मा गांधी की अहिंसा के अनुसार हम अपनी बात को संसद और विधानसभा में पहुंचाएं। मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल बता दीजिए, पूरे देश में आपके विधायक सांसद मंत्री हैं आपके समाज के, जो आपके समाज के बारे में उन्होंने बात की हो। मुझे नहीं लगता कि किसी ने मां कर्मा के बारे में बात की, मुझे नहीं लगता कि किसी ने रंपा तेली के बारे में बात की, मुझे नहीं लगता किसी ने धनुआ तेली के बारे में बात की। मुझे एक विधायक सांसद मंत्री बना दीजिए जिसने कहा हो कि अन्य महापुरुषों के नाम पे सड़क का नाम रखते हो, अन्य महापुरुषों के चौराहे पे मूर्तियां रखती हैं, तो मेरे भी महापुरुष, मेरे भी स्वतंत्रता सेनानी रंपा तेली, धनुआ तेली, वीर दुर्गादास राठौर से लेकर महात्मा गांधी से लेकर और साथ में माँ कर्मा जी की जयंती पे, पुण्यतिथि पे अवकाश की बात करो, मार्ग में निर्माण के नाम की बात करो, या आपने मूर्तियों की बात करो चट्टी चौराहा तक, कैसे आपके लोग जानेंगे? आपके समाज के लोग और आपकी युवा पीढ़ी, आपके बच्चे माता कर्मा के बारे में अनभिज्ञ हैं, रंपा तेली के बारे में अनभिज्ञ हैं, धनुआ तेली के बारे में अनभिज्ञ हैं, तो उसकी जिम्मेदारी पहुंचाने की आपकी है, हमारी है, और किसकी है बताइए? आपको आगे आना पड़ेगा। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश से संबंध रखता हूं और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियां लोग बनाए हैं, वो आइए,
मनोज मुसाफिर से बात करिए, मनोज मुसाफिर का साथ दीजिए। मैं सबको एक कर दूंगा, यूनाइट कर दूंगा और एक नए रास्ते पे चलेंगे। जो इस रास्ते के अनुसार चलना चाहेगा उसका स्वागत है, और जो नहीं चलना चाहेगा वो बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि अपना साफ साफ मानना है कि आने वाले समय में एक ऐसा अपनी वर्चस्व अपनी जातियों का बनाना कि जिसे जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आएँ और बात करें कि बताइए आपकी डिमांड क्या है, आपके कौन से नियम लागू कर दिए जाएं और कौन से रूल्स सरकार की तरफ से बनाए जाएं जिससे आपके समाज के ऊपर कोई अत्याचार ना हो, आपके समाज का कोई प्रतिकार ना कर सके और आपकी राजनीतिक भागीदारी भी सुनिश्चित किया जाए। ये तभी हो सकता है जब आएंगे, एक साथ मिलेंगे और एक साथ लड़ेंगे। लड़ाई में और विचारों के युद्ध में उम्र नहीं देखा जाता। ये मायने नहीं रखता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, मायने ये रखा जाता है कि कौन ज्ञान है, किसके पास ज्ञान है, किसके पास विचार है और किसके पास निडरता है। मनोज मुसाफिर एक ऐसा शख्स है जिसके पास किताब के रूप में ही एकमात्र अस्त्र है, जिसके पास कोई 4 व्हीलर गाड़ी, कोई मकान नहीं है, जो चाहता है इस समाज को जगाना, इस समाज को चेताना। उसको यह भी मालूम है कि तमाम अड़चनें आएंगी, लेकिन फिर भी वो निडर है। वो निडर होकर अपनी बात रखता है तो सिर्फ इसलिए कि वो समाज के लिए जीना चाहता है और समाज के लिए मरना चाहता है। मैं चाहता हूं आने वाले समय में, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं, तो मैं जानता हूं कि मेरे जैसे लोग ही किताबों को हथियार बना के, कलम को हथियार बना के अपने समाज के सभी लोगों को अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, जितने लोग भी राजनीति करते हैं, आप इसी उम्मीद को छोड़िए कि वो पार्टी आपको टिकट देगी। इसी उम्मीद में आपके 20-30 साल गंवा दिया अपने पार्टियों को, और आपने आने वाले समय में 10-15 साल और गंवाएंगे, वो बुढ़ापा को पा जाएंगे आप। इसलिए उस उम्मीद को त्याग कीजिए। आइए प्रत्येक जिले में बात करिए और प्रत्येक जिले में पदयात्रा का कार्यक्रम रखा जाए, एक एक गांव में मीटिंग रखा जाए, रातों को वहां पे सोया जाए, बैठा जाए, बात किया जाए और 50-100 का ग्रुप बना के कैडर वाइज सभी लोगों को जगाने की जिम्मेदारी अगर आप मेरे कंधों पे देंगे तो मनोज मुसाफिर इसे सहर्ष स्वीकार करेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 50 के आसपास विधानसभा ऐसी हैं जहां पर अपने समाज की आबादी का वोट जीत और हार तय करती है। अगर हम चाह देंगे तो जिता देंगे जिसको चाहेंगे, और चाह देंगे तो जिसको चाहेंगे उसको हरा देंगे। हमारे वोट की तादाद इतनी ज्यादा है, लेकिन बटे हुए हैं, इसलिए हमारे ऊपर लोग राज कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं आइए साथ दीजिए, छोड़िए ईगो, छोड़िए एटीट्यूड, और आप अगर धनवान हैं तो आइए धन से साथ दीजिए। 2 कदम मिलिए, कहीं कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करिए, किसी गांव में रखिए, किसी कस्बे में रखिए, और वहां पर आप देखिए सभी लोगों को जागरूक किया जाए, वोट की ताकत को बताया जाए। और 27 से पहले मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके पास पार्टियां आएंगी, आप पार्टियों के पास नहीं जाएंगे।